अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलान मजदूर। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड पे। आज है इंटरेस्ट रेट यूएसए का कट होने जा रहा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें हमें मार्केट के क्या कंडीशन नज़र आ रही है, और अगर उससे पहले पहले इंट्राडे भी हम बात करें तो हमें क्या सिनेरियो मिलेगा। तो अगर हम टॉप पे बात करें तो जहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न था और जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिया। ये ट्राइंगल पैटर्न था जिसको रिटेस्ट करते हुए मार्केट ने इस चैनल को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड जो चैनल था उसको फॉलिंग चैनल उसमें टारगेट्स लिए। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर 30 मिनट में देखते हैं तो हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, और अगर ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ इसी आवरली क्लोजिंग इस जोन से ऊपर हो जाते हैं 71 के पास तो हमें इसमें बुलिश मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे भी हो जाते हैं तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आ जाएगी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स की, तो हम इसमें अगर बाय करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस जोन में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम इस यहाँ से बाय कर सकते हैं इस जोन के पास। ये जो मैं जोन क्रिएट कर रहा हूँ ये बुलिश बाइंग का जोन है। इस जोन के पास हमें बाय प्राइस मिले तो हम बाय कर सकते हैं, और ये जोन हमारा स्टॉप लॉस होगा। कम से कम जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है वो इससे 60 लो है, हम इससे थोड़ा सा $2 नीचे रखेंगे। इस तरह की ये मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर ये कंटिन्यूटी रहता है इस तरह ये मोर मार्केट में मूव हो सकती है। अगर एफओएमसी की बात करते हैं तो तब मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि इस तरह की मूव होगी, लेकिन वो बुलिश साइड पे ज़्यादातर मूव होगी इस तरह की। एक नया हिस्ट्री हाई लग सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट 0.25% कम होता है तो फिर नॉर्मल मूव होगी। अगर 0.5% कम होता है तो बहुत ज़्यादा मूव होगी बुलिश साइड पे। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो M15 में हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जिसमें से अभी प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही है, और एक इसका रेजिस्टेंस जोन है जिससे बार बार प्राइसेस डाउन साइड मूव कर रही हैं, क्योंकि अभी प्रेशर कंफर्मेशन जिस तरह उठता है एक कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन आई है। बाकी कैंडल्स में भी कंफर्मेशन यहाँ पे बॉटम पे आ चुकी थी, लेकिन उसके में गोल्ड में अगर 5 मिनट पे बात करें तो आपको 8-10 की मूव मिलती है, वो हो चुकी है कम्प्लीट। अगर हम H1 में हमें जो ये सिनेरियो है, अगर मैं इस सिनेरियो को छोड़ दूं तो कि अगर इस सिनेरियो में मार्केट नहीं चलती तो हमें कहते हैं कि यानी कि इस सिनेरियो के उल्ट मार्केट आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का वेट करना चाहिए कि मार्केट अगर इस जोन से नीचे आती है तो जिस तरह यहाँ पे एक जोन क्रिएट था अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पे इस जोन में बाई की थी, उसके बाद फिर हमने सेल भी की थी यहाँ तक 65 तक हमारे टिपीज थे वो हमने अचीव किए हैं। अगर ये मार्केट में ये लेवल 56 से गोल्ड नीचे स्टेबल रहता है तो फिर मार्केट में हमें कुछ इस तरह की मूव मिलेगी। आज जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बुलिश ज़्यादा है बेरिश नहीं है फिर भी, लेकिन डबल ताकि अगर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो फिर गोल्ड आपको बहुत स्पीड से नीचे की तरफ मूव करता हुआ इस जोन में मिलेगा। जो ये जोन हमारे पास ये है, इस जोन में आएगा जो ऑलमोस्ट 3600 का जोन है, उससे नीचे उतरेगा तो फिर गोल्ड नेक्स्ट फर्दर। लेकिन ज़्यादातर चांसेस इंटरेस्ट रेट कम होने के कम नहीं होता तो फिर ये सिनेरियो होगा। लेकिन क्योंकि वही तो न्यूज़ आने पे पता चलेगा इंटरेस्ट रेट कम होता है या नहीं होता। लेकिन एक्सपेक्टेशन और पूरी दुनिया के जो इंस्टीट्यूट या जो भी इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट यूएसए आज कट करेगा, लेकिन वो ज़्यादातर मसला ये है कि कितना कट होगा। अगर तो एक नॉर्मल रेंज कट होता है तो फिर मैं उसके लिए आपको बता दिया कि अपने प्रीवियस हाई को लेते हुए मार्केट मूव आ सकती है। अगर उससे ऊपर निकलता है तो फिर मैं इसको 3750 पे देख रहा हूँ। वो क्यों देख रहा हूँ उसके मेरे पास मंथली रीज़न है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें गोल्ड को, अगर हम मंथली को जो इसकी प्रीवियस मंथली रेजिस्टेंस एक्सपेंशन है वो कुछ ये है जो इस जोन में 3750 के जोन में आकर ड्रा हो रही है। ये जोन इसके लिए बहुत अहमियत का अमल है। यहाँ पे प्राइसेस अगर ऊपर आएंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस करनी पड़ेगी। क्यों, उसकी अगर आप देखेंगे जब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तब भी यही प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमें ये जोन सब नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आया सेम लाइक यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ सकता है इस जोन में कि मार्केट
यहाँ से कुछ इस तरह के नेक्स्ट मूव आ सकती है आने वाले दिनों में, एक रिट्रेस, उसके बाद दोबारा बुलिश पुल, ये बुलिश पुल बैक होगा और दोबारा ऊपर। लेकिन वही बात है, ये सब सेटअप है जब इंटरेस्टेड कम कट होगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड कट होता है तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होकर 4000 की तरफ अपनी कंटिन्यूटी मूव करेगा। लेकिन अभी तक गोल्ड में इस तरह का कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि ये जितना भी ट्रेंड है वो ख़त्म हो। अगर मूव को रिट्रेसमेंट आती है वो सेम मंथ में आएगी, नेक्स्ट मंथ में उसको क्लियर करके ऊपर ले जाएगी। यहाँ पे 3 मंथ में रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद ऊपर बुलिश। गोल्ड बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बेरिश का कोई सिनेरियो नहीं है। डिप पे बाय कर सकते हैं और आप जब ऊपर आपको रेजिस्टेंस जोन में मिले तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। हमने कल यहाँ पे इस जोन में हमारा टीपी था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लगा। उसके बाद हमने आज यहाँ पे बाय किया, फिर सेल किया, फिर से एक छोटी सी यहाँ पे बाय की, उसका हमारा स्टॉप लगा। उसके बाद दोबारा हमने इसको यहाँ से सेल किया और 65 के टारगेट्स थे। अभी भी गोल्ड, मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया है कि गोल्ड अभी तक सिनेरियो की कंफर्मेशन पेंडिंग है। वेट करें, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तब तक एंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आप लॉस करने से बेहतर है आप सुकून से वेट करें। अगर आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं 03476250 हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, वहाँ पे आएँ आप, वहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेंगे। ये हमारा डेली बेस पे हमारे एनालिसिस होते हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग आज 7:26 पर बाइक की थी। उसके बाद हमारा ये टीपी था 68 का 88 का, तो हमने इसको मैन्युअली क्लोज किया। उसके बाद हमने इसको दोबारा बाय किया जिसमें हमारा 40 पिप का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हमने इसको सेल किया जिसमें हमारे दोबारा प्रॉफिट हिट हुए। उसके बाद हमें अभी कंफर्मेशन, ये अभी लेटेस्ट एनालिसिस है, गोल्ड कंफर्मेशन का वेट हो रहा है। ट्रेड को मिस होने से मसला नहीं है, अगर मिस होती है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। अगर कल के हम इस वीक के एनालिसिस की बात करें, इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे एनालिसिस, सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो अभी, और लास्ट वीक के ये हमारे रिजल्ट्स हैं। हमें 1119 समरी है, 17 ट्रेड्स की थी हमने लास्ट वीक में और 13 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थी, एक का ब्रेक इवन हुआ था, 3 हमारे स्टॉप लॉस लगे थे। ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारा लॉस था और नेट ऑफ प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह ये है। इस वीक में हमारा ये फर्स्ट टीपी लगा, उसके बाद 60 पिप का नेक्स्ट ट्रेड में हमने दोबारा उसमें एंटर हुए, वो भी हमारा प्रॉफिट में, उसमें दोबारा हम एंटर हुए, वो प्रॉफिट में। ये सब ट्रेडें अल्हम्दुलिल्लाह सैंकर टीपी सब ट्रेड्स। इस वीक का फर्स्ट स्टॉप लॉस आज हमारा हिट हुआ है 40 पिप का। उसके बाद ये कल का था दिन जिसमें हमें ये था, उसमें हमने कल के दिन में 70 पिप की पहली मूव हमें बाइंग में मिली, फिर हमने दोबारा बाई उसको किया जिसमें हमने वो बाइंग रिकमेंड की, वो बहुत नीचे हमारे स्टॉप लॉस 84 का था, 68 तक आया, वो उठकर वापसी। उसके बाद फर्स्ट टारगेट्स हमारा जो था 99, उसके बाद टारगेट हिट होने की खुशी, दोबारा हमने इसको सेल किया 95 97 से। उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये टीपी था ये, उसको लेकर हमने थोड़ा देर गोल्ड को नीचे आया तो उसको मैन्युअली क्लोज कर दिया। ऑलमोस्ट हमें जो प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पे $3 का हुआ था। उसके बाद हमने गोल्ड को दोबारा बाय किया जिसका स्टॉप लॉस ये था और टारगेट ये, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लगा। उसके बाद प्राइसेस दोबारा ये टीपी अप्रोचिंग हुई, इसको टीपी हिट हो चुका था, दोबारा हमने इसको 93 से 6.5 पे बाय किया जिसका स्टॉप लॉस ये था और टीपी ये था। और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्ट हमारा टीपी लगाया और प्रॉफिट और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिट। और अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हम 900 पिप प्रॉफिट में हैं। आज के दिन में हम 100 पिप प्रॉफिट में हैं, कल 350, मंडे को हम 450 पिप प्रॉफिट में थे। अगर आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 03476250 जो स्क्रीन पे आपको नंबर भी नज़र आएगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम मार्केट पे बात करते हैं, मार्केट में अभी आवरली कैंडल क्लोज होने वाली है। 30 मिनट में ये सिनेरियो है, बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है 30 मिनट में, और 15 मिनट में बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे ये जोन होगा, आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये होगा, आप यहाँ से अगर बाय करना चाहते हैं, पहले फिर बात सुन लो। इसमें कंफर्मेशन 30 मिनट में बॉटम्स पे बुलिश इंगल्फिंग, आवरली चार्ट में भी बुलिश सिग्नल आ रहा है, M15 में बुलिश सिग्नल ऑलरेडी मौजूद है, रेजिस्टेंस रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं 65 और ये आपका स्टॉप लॉस होगा।
और अगर आप इसका फर्स्ट टारगेट सोच रहे हैं तो फिर ये टारगेट आपका फर्स्ट होगा। अगर इस प्राइस से गोल्ड ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट ये जोन होगा, ये। अगर इससे गोल्ड ऊपर निकलेगा तो फिर गोल्ड ओवरऑल एक दफ़ा बुलिश साइड पे मूव करता जाएगा। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट दोबारा ऊपर जाए या अपने लो से नीचे स्टेबल हो पाए। तो यहाँ पे बुलिश साइड पे ही कंफर्मेशन अभी तक मिल रही है, बुलिश साइड पे नहीं मिल रही। अब 5 मिनट में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पे गोल्ड मूव कर रहा है, तो इसमें बुलिश आप देख सकते हैं 15 मिनट में। अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट दोबारा कल हाजिर होंगे नई मार्केट आपके अपडेट के साथ। आपको एफएमसी का बता दिया क्या होने सकता है।